नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, आज एस्ट्रो मनी गुरु जो कि ग्लोबल स्तर पर एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि 42 कम्युनिटीज का एनालिसिस आप तक पहुंचाता है। शुरुआत करते हैं शो की और आपको बताते जून में जब महेंद्र प्रताप ने भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के एक जिले कन्नौज में अपने चावल के धान के खेतों को लगाना शुरू किया तो उन्हें अच्छी फसल की उम्मीद थी। एक साल पहले मूसलाधार बारिश ने उनकी फसलों को नष्ट कर दिया और उन्हें सरकार से कोई मदद नहीं मिली थी। लेकिन हाल के मानसून के मौसम के दौरान उन्हें इसके ठीक विपरीत समस्या का सामना करना पड़ा। बहुत कम बारिश, अगस्त तक उनकी 90% फसल सूख चुकी थी। इस साल ज़मीन बंजर है और फिर से हमें सरकार से मदद नहीं मिली। प्रताप ने एक फ़ोन साक्षात्कार में कहा कि अन्य किसानों को एक ही समस्या से प्रभावित किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत, चीन और पाकिस्तान सहित दुनिया के प्रमुख चावल उत्पादक देशों में चरम मौसम इस साल अनाज के वैश्विक उत्पादन को खतरे में डाल रहा है। संभवतः एशिया में 2 अरब से अधिक लोगों को प्रभावित कर रहा है, जो मुख्य भोजन के रूप में इस पर निर्भर हैं। इस साल खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों की पृष्ठभूमि के बावजूद चावल 4 साल पहले भरपूर फसल के कारण काफ़ी हद तक किफ़ायती रहा। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद उर्वरकों की उच्च लागत, चीन में एक रिकॉर्ड हीट वेव और सूखा, भारत में कम वर्षा और पाकिस्तान में भारी मानसून बाढ़ सहित कई कारकों का संगम पैदावार को खतरे में डाल रहा है और कीमतों को बढ़ा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में दुनिया के 90% से अधिक चावल का उत्पादन और खपत होती है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा चावल का उत्पादक और आयातक है, हालांकि यह काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर है। और हांगकांग में डेजान शिरा एंड एसोसिएट्स के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सलाहकार के प्रबंधक गोए लहरमे कैंपोस के अनुसार 100 मिलियन टन से अधिक चावल का स्टॉक रखता है। बता दें कि सूखे के कारण चीन की चावल की पैदावार प्रभावित होगी और इस प्रकार निर्यात क्षमता को प्रभावित कर सकती है। कैंपोस ने कहा कि हालांकि आयात बढ़ने की संभावना है, लेकिन अनुचित रूप से अधिक होने की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि चीन मुख्य रूप से फिलीपींस, दक्षिण कोरिया और जापान को चावल का निर्यात करता है, लेकिन यह एक प्रमुख वैश्विक निर्यात नहीं है। हालांकि भारत अनाज का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है, जो कम से कम 150 देशों की आबादी को खिलाने में मदद करता है। उत्पादन के लिए खतरे ने आशंकाओं को हवा दी है कि भारत निर्यात को रोक देगा, जिससे सरकार को यह आश्वासन जारी करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि पूर्ण प्रतिबंध की संभावना नहीं है। मई में भारत ने रिकॉर्ड हीट वेव के स्थानीय उत्पादन को प्रभावित करने के बाद गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। एक हफ्ते पहले भारतीय मीडिया ने बताया कि सरकार 100% टूटे चावल से बने निर्यात पर अंकुश लगाने पर विचार कर रही है, जो भारत से चीन के चावल के अधिकांश आयात के लिए जिम्मेदार है और इसका उपयोग पशुओं को खिलाने के लिए किया जाता है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिकी कृषि विभाग यानी USDA द्वारा 12 अगस्त को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मुख्य रूप से बांग्लादेश और भारत में उत्पादन कम होने के कारण 2022 से 23 में वैश्विक चावल की आपूर्ति 4.1 मिलियन टन घटकर 697.3 मिलियन टन होने की उम्मीद है। कैंपोस ने कहा कि चीन के सूखे के यातगिजी नदी बेसिन के साथ कई प्रांतों में 17.6 मिलियन म्यू 1.2 मिलियन हेक्टेयर भूमि को प्रभावित किया है, जो एक महत्वपूर्ण चावल उत्पादक क्षेत्र है। हालांकि चीन की 3 चावल फसलों में से पहली फसल सामान्य परिस्थितियों में काटी गई थी, दूसरी फसल मध्य चावल और अब शीर्ष और फूल चरण में प्रवेश कर रही है, जो तापमान और पानी के लिए सबसे संवेदनशील अवधि है। उन्होंने कहा कि बिना सिंचाई वाले खेतों को रिकॉर्ड उच्चतम तापमान का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो वहीं सूखे से पहले भी चीनी रीत रिवाजों से के अनुसार 2022 के पहले 7 महीनों में चीन के चावल के निर्यात में साल दर साल 18.42% की गिरावट आई है। विश्लेषकों ने कहा कि दक्षिण कोरिया और फिलीपींस को चीन का निर्यात सूखे से अधिक प्रभावित होगा, लेकिन जापान पर इसका सीमित प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों बता दें कि जापानी चावल की जैपोनिका किस्म को पसंद करते हैं, जो पूर्वोत्तर चीन में उगाई जाती है,
जो इस साल सूखे से बच गया है। लेकिन उन्होंने कहा कि मध्य चावल की फसल पर सूखे से प्रभाव के बारे में बताना जल्दबाजी होगी। विश्लेषकों ने कहा कि यह देखते हुए चीन चावल का प्रमुख निर्यातक नहीं है, आयातक और अन्य चावल उत्पादक देशों की ओर रुख कर सकते हैं। लेकिन चीन की फसल को होने वाले खतरों को पड़ोसी देश गंभीरता से ले रहे हैं। फिलीपींस में एक सांसद ने चेतावनी की यांगची नदी बेसिन में सूखे से चावल की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, और उन्होंने कहा कि सरकार से वियतनाम और थाईलैंड के साथ खरीद अनुबंध सुरक्षित करने का आग्रह किया है, जो दुनिया के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े चावल निर्यातक हैं। हालांकि थाईलैंड और वियतनाम वैश्विक बाजार में चावल की कीमतें बढ़ाने और स्थानीय किसानों की आय बढ़ाने के लिए सहयोग करने पर सहमत हुए हैं। बता दें कि फिलीपींस देशों से बड़ी मात्रा में चावल का आयात करता है और पहले से ही निरंतर खाद्य कीमतों में वृद्धि और मूल्यह्रास पेशों से जूझ रहा है। इस बीच भारत के मौसम विभाग के अनुसार भारत, जो वैश्विक चावल व्यापार का 40% हिस्सा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों में जून और अगस्त के बीच काफ़ी वर्षा की कमी दर्ज की है। ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन AIREA के कार्यकारी निदेशक विनोद कौल ने कहा कि किसी भी प्रतिबंध से कुल चावल निर्यात को नुकसान होने की संभावना नहीं है, जो सरकार के आश्वासनों की प्रतिध्वनि है। 1 जुलाई तक भारत का चावल भंडार 47 मिलियन टन था, जो 13.5 मिलियन टन की अनिवार्य राशि से कहीं अधिक था। कौल ने कहा कि सरकार जल्द ही खाद्यान्न की स्थिति की समीक्षा के लिए राज्यों के साथ बैठक करने जा रही है। भारत के कृषि मंत्रालय के अनुसार अब तक चावल का उत्पादन 21 और 22 के लिए 130 मिलियन टन है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6 मिलियन टन अधिक है। हालांकि बारिश के वंचित 22 और 23 की फसल जो अक्टूबर में कटेगी उतनी मजबूत नहीं हो सकती है। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों में धान की बुवाई का क्षेत्र कम हो गया और वर्षा के साथ भारत में कुल उत्पादन कम होगी। भारत में धान की बुवाई का कुल क्षेत्रफल वर्ष अगस्त में लगभग 39.1 मिलियन हेक्टेयर से घटकर 36.7 मिलियन हेक्टेयर हो गया। वर्षा की कमी के बावजूद कौल ने कहा कि उत्पादन में गिरावट उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि 2021 से 22 के लिए भारत का चावल उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है। रघुनंदन सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश में 2.5 हेक्टेयर ज़मीन के मालिक हैं, उन भारतीय किसानों में से एक हैं जिन्होंने अपनी फसल को लगभग शून्य होते देखा है। हमारे पास 2 मुख्य फसलें हैं, चावल और मक्का। 50 वर्षीय ने कहा कि इस बार हमें पर्याप्त बारिश नहीं हुई है, इसलिए हम खाली हाथ बैठे हैं। हम क्या कर सकते हैं? फिलीपींस में एक सांसद ने चेतावनी दी है कि यांगची नदी बेसिन में सूखे से चावल की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, और सरकार वियतनाम से और थाईलैंड के साथ खरीद अनुबंध सुरक्षित करने का आग्रह किया है, जो दुनिया के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े चावल निर्यातक हैं। हालांकि थाईलैंड और वियतनाम वैश्विक बाजार में चावल की कीमतें बढ़ाने और स्थानीय किसानों की आय बढ़ाने के लिए सहयोग करने पर सहमत हुए हैं। फिलीपींस देशों से बड़ी मात्रा में चावल का आयात करता है और पहले से ही निरंतर खाद्य कीमतों में वृद्धि और मूल्यह्रास पैसे से जूझ रहा है। इस बीच भारत के मौसम विभाग के अनुसार भारत, जो वैश्विक चावल व्यापार का 40% हिस्सा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों ने जून और अगस्त के बीच काफ़ी वर्षा कम दर्ज की गई है।